सभी दर्शकों को ओम का प्यार भरा नमस्कार। मैं उखीमठ वैली से ओम आज फिर आपको मंदिर के अलौकिक दृश्यों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आज बैसाखी के महापर्व पर यहां पर भगवान मद्द महेश्वर की डोली बाहर लाई जाएगी और इसकी पूजा अर्चना के बाद इसे पूरे मंदिर परिसर के चारों ओर परिक्रमा कराई जाएगी। और जैसे भी व्यूअर्स आपको जो भी दृश्य जो भी यहाँ पर कार्यक्रम होगा उसको दिखाने की कोशिश करूँगा। आपको हमेशा नए नए चीज़ों को दिखाने की कोशिश मैं करता हूँ। प्राकृतिक चीज़ों को, पुरानी धरोहर शैलियों को मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। और इसी कार्यक्रम में, इसी अवसर पर आज भगवान मद्दमेश्वर की डोली बाहर आएगी, जिसे ओंकारेश्वर मंदिर के चारों ओर परिक्रमा कराई जाएगी। जैसा भी आपको यहाँ पर दृश्य, जिस प्रकार का कार्यक्रम आपको दिखाई देगा, वो आप इस उखीमठ वैली चैनल के माध्यम से इसका आनंद ले सकते हैं। आपको कुछ ही देर में ले चलते हैं। यहाँ पर जो अलौकिक भगवान मद्दमेश्वर की डोली बाहर आएगी, उसकी परिक्रमा जो मंदिर के चारों ओर कराई जाएगी, उसे दिखाने का पूरा प्रयास करूँगा। व्यूअर्स, बहुत आशा है कि आप इस प्रकार के कंटेंट को लाइक करेंगे और पूरी वीडियो को देखकर इससे मुझे इस चैनल को प्रोत्साहन करने की कोशिश करेंगी। इससे हमारा व्यूअर्स हमेशा मनोबल बढ़ता है। आपको समय दर समय जिस प्रकार की भी घटनाएं यहाँ पर होती हैं उनको दिखाने की कोशिश करता हूँ। बस कुछ ही देर में आपको ले चलते हैं जो भगवान मद्दमेश्वर की पारंपरिक कार्यक्रम के तहत जो भी परिभ्रमण मंदिर के चारों ओर होगा उसको आपको दिखाने की अच्छी तरह से कोशिश करूँगा। चलिए व्यूअर्स, ले चलते हैं आपको मंदिर के मुख्य परिसर की ओर। बस आप वीडियो के साथ बने रहें और देखते रहें किस प्रकार 9वीं से 12वीं शताब्दी में ये मंदिर शंकराचार्य द्वारा निर्मित किया गया। यहाँ पर राजा मानधाता द्वारा परिक्रमा की गई, राजा मानधाता द्वारा तपस्या की गई और इसीलिए इस मंदिर को राजा मानधाता का एक पारंपरिक स्थल भी माना जाता है। उसका तपस्थली भी यहाँ पर मानी जाती है। बस कुछ ही देर में आपको भगवान मद्दमेश्वर की डोली का आगमन दिखाते हैं। थोड़ी देर आप इंतज़ार करके और बाकी दृश्यों को देखने के बाद ये अलौकिक दृश्य भी आप देखने की कोशिश करेंगे। बस आप वीडियो में बने रहें। तो मुख्य मंदिर परिसर की ओर ले चलता हूँ। आप देखिए, पिछले ब्लॉगों में भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर भगवान केदारनाथ की तर्ज पर, भगवान केदारनाथ के मंदिर की तर्ज पर यहाँ पर भी निर्माण कार्य किया जा रहा है। और अभी कुछ ही देर में आपको भगवान मद्दमेश्वर की डोली आगमन करती हुई दिखाई देगी। कुछ देर में आपको ले चलते हैं। ज़्यादा देर न करते हुए मंदिर के परिसर को आपको फिर से दिखाता हूँ। और ये देखिए, भक्तजनों की भीड़ आने लगी है और कुछ ही देर में यह मंदिर इतना खचाखच भर जाएगा। आप इस दृश्य को देखकर आनंद लेने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ व्यूअर्स, आपको ले चलते हैं। थोड़ी ही देर में भगवान मद्दमेश्वर डोली के परिक्रमण का पूरा दृश्य आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है आप वीडियो में बने रहेंगे और इस प्रकार के कंटेंट को देखने के लिए आप कुछ देर का इंतजार कर सकते हैं। आप देखिए, यहाँ पर धीरे धीरे क्राउड बढ़ने लगा है और ये सामने आपको ठीक सामने जो दरवाज़ा दिखाई दे रहा है, वहाँ पर कुछ श्रद्धालु तथा भक्तजन खड़े हैं। कुछ देर बाद यही इस भगवान मद्दमेश्वर की डोली को बाहर लाकर मंदिर के चारों ओर परिक्रमण कराने का काम करेंगे। और यहीं पर जो दरवाज़ा सामने दिखता है, वहीं पर भगवान मद्दमेश्वर की डोली विराजती है। शीतकाल में 6 महीने पर यहीं पर उसका प्रवास रहता है। और सामने ये मुख्य मंदिर परिसर है, जहाँ पर भगवान केदारेश्वर, भगवान केदारनाथ की मूर्ति, भगवान केदारनाथ की प्रतिमा 6 महीने के लिए यहीं पर विराजती है। और इसके बाद आपको कुछ ही देर में मद्दमेश्वर की डोली दिखाते हैं। किस प्रकार का भव्य आयोजन यहाँ बैसाखी के अवसर पर होता है और आप भक्तजन घर में बैठे बैठे इस मंदिर के ऐतिहासिक स्थलों को तथा यहाँ की जानकारी आपको कुछ ही देर में मिलेगी। बस आप वीडियो में बने रहें और इस वीडियो का भरपूर आनंद लें। इसी के साथ आपको कुछ ही देर में मुख्य परिसर, मंदिर परिसर में भगवान जब गर्भगृह से बाहर निकलेंगे, उनकी परिक्रमा आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और ये मंदिर कोठा आप देख सकते हैं कितना बेहतर है। लेकिन कुछ वर्षों बाद व्यूअर्स, यहाँ की स्थिति, परिदृश्य बिल्कुल चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर
निर्माण कार्य कराया जा रहा है। मैंने पहले के ब्लॉगों में भी बताया 3 प्रकार का निर्माण कार्य 3 स्तरों पर यहाँ किया जाएगा। पहला मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया, यहाँ पर दीवारीकरण का कार्य लगभग समाप्ति की ओर है और द्वितीय में कोठे भवन का निर्माण किया जाएगा और तीसरे स्तर पर यहाँ पर समतलीकरण और पार्किंग की जाएगी। भगवान केदारनाथ की तर्ज पर यह भव्य मंदिर आने वाले समय में व्यूअर्स आपके सामने किस तरह से होगा, इसको भी दिखाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ आप इस वीडियो में बने रहें और पूरे दृश्यों का आनंद आप लेंगे और कुछ ही देर में आपको ये सारे दृश्य दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए व्यूअर्स, अब धीरे धीरे क्राउड बढ़ता जा रहा है। यह मंदिर परिसर में धीरे धीरे भक्तजनों की भीड़ बढ़ती रहेगी और मैं अपने ब्लॉगिंग के दौरान कुछ ऐसे लोगों से मिला यहाँ पर जो गुजरात, भुज, कच्छ, किरण तथा दिल्ली, नोएडा से दर्शन करने आए थे और यहाँ पर इन लोगों को, बाहर के आगंतुकों को देखा जा सकता है। और धीरे धीरे अब कुछ देर बाद आपको डोली बाहर आते हुए दिखाई देंगे, बाहर डोली आती हुई दिखाऊंगा यहाँ पर। और एक बात का व्यूअर्स ध्यान रखें, जो मध्य में हिस्सा द्वितीय केदार की डोली है, इस डोली को जिसका आगमन आज बैसाखी के अवसर पर होता है उसे बूढ़ा मदमेश्वर कहा जाता है, यानी कि मदमेश्वर की ओल्ड प्रतिमा यह इस पर दिखाई जाती है। और यह जो सिंहासन है, यह जो डोली है जिस पर भगवान मध्यमेश्वर को रखा गया है, वह काफ़ी पुरानी है। और इसका महात्म्य यह है कि इस डोली के बाहर आगमन के बाद इस डोली को मंदिर परिसर की 3, 5, 7 इस चक्र में इसकी परिक्रमा करनी होती है। और आज इसी अवसर पर मंदिर ओंकारेश्वर मंदिर के चारों ओर 5 परिक्रमा की जाएंगी, जो अब आपको दिखा रहा हूँ। बस आप धैर्य और तन्मयता के साथ पूरी वीडियो देखेंगे और घर बैठे बैठे भगवान के दर्शन कर सकेंगे। सभी व्यूअर्स, सभी दर्शकों से ये अनुरोध रहता है कि पूरी वीडियो देखकर ही आनंद लें, बीच में अधूरी वीडियो छोड़कर भगवान के दर्शन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखिए क्राउड धीरे धीरे बढ़ रहा है, भक्तजनों की भीड़ बढ़ने लगी है। विभिन्न प्रकार के देश विदेश, बाहर के राज्यों से आए हुए लोगों को आप देख सकते हैं। इसी क्रम में मैं कई लोगों से मिला जो अलग अलग राज्यों से बैसाखी के अवसर पर इस मंदिर को देखने आए थे। अब देखिए व्यूअर्स, डोली के बाहर निकलने का समय हो चुका है। अब आप देखेंगे डोली किस तरह से बाहर आती है। मानदाता परिसर, राजा मानदाता परिसर, ओंकारेश्वर मंदिर, शिव की तपस्थली, प्रथम और द्वितीय केदार का शीतकालीन पड़ाव, यहाँ इस मंदिर की परिक्रमा अब डोली द्वारा कराई जाएगी और कुछ देर बाद पूजा अर्चना के बाद इसे वापस इस डोली को इसके स्थल पर जहाँ ये विराजते हैं वहाँ फिर से रखी जाएगी। कई वर्षों से निरंतर व्यूअर्स यह परंपरा चलती आ रही है। अब आप देख सकते हैं गांव की महिलाओं द्वारा पुष्प वर्षा इस डोली पर की जा रही है, जो कि एक अपने में एक सुखद एहसास देने वाला है। बहुत गर्व होता है हम स्थानीय लोगों को, जो हमारा जन्म इस केदार की तपस्थली 2 केदारों की भूमि पर हुआ है, तो हमें बड़ा गर्व महसूस होता है कि इस तरीके के क्षेत्र में हम लोग निवास करते हैं। हमारी कर्म भूमि और जन्मभूमि इसी क्षेत्र में है और हो भी क्यों ना, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि में 5 केदारों में से यह गौरव हम ही लोगों को प्राप्त है कि 2 केदार हमारे ही गांव में विराजते हैं। हमारे गांव का नाम व्यूअर्स ऊखीमठ है, जो कि ऊषा मठ का नया नाम अपभ्रंश होकर बना है। मैं कई पिछले ब्लॉगों में आपको बता चुका हूँ ऊषा मठ के पीछे की क्या कहानी है। और इसी के साथ अब व्यूअर्स इनकी परिक्रमा प्रारंभ हो चुकी है। ये हमारी डोली के आगे गण, इन्हें गण कहा जाता है। ये भगवान के शस्त्रों को, बाणों को लेकर आगे आगे चलते हैं। पीछे पीछे बूढ़ा मदमेश्वर की प्रतिमा डोली से विराजती है। ये हमारे बड़े भाई शंकर हैं। किसी प्रकार का भी धार्मिक आयोजन हो, किसी भी प्रकार का भी कार्यक्रम हो, ये हमेशा सबकी सहायता करते हैं और हमेशा कार्य करने को तत्पर रहते हैं।
अब आगे चलते हैं। अब इसकी परिक्रमा का चरण फिर से प्रारंभ होने वाला है। यहाँ पर मेरे अलावा कई लोग यूट्यूबर आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं जो अलग अलग माध्यम से वीडियो बनाने का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि मैं स्थानीय निवासी हूँ, इसलिए मुझे व्यूअर्स इन लोगों से ज़्यादा जानकारी हो सकती है, तो मैं अपनी स्थानीय भाषा, स्थानीय तरीके से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। आपको अच्छे से अच्छे व्यूज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप देखते रहें किस प्रकार से हमारी केदार भूमि ऊखीमठ घाटी में किस तरीके का भव्य आयोजन हर वर्ष होता है। चाहे द्वितीय केदार का आगमन हो, मध्यमेश्वर मेला के नाम से उसे जानते हैं, केदार भगवान केदार का आगमन हो, विभिन्न प्रकार के आयोजन यहाँ पर होते हैं। इसी प्रकार का आयोजन व्यूअर्स कुछ समय बाद होगा जब मध्यमहेश्वर की डोली यहाँ से विराजेगी, यहाँ से प्रस्थान करेगी कैलाश की ओर। तब मैं आपको फिर से यहाँ पर होने वाला भव्य आयोजन फिर से दिखाऊंगा। और मेरे स्थानीय व्यूअर्स और बाहर के व्यूअर्सों, आपका भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद जो आप मेरी वीडियो को हमेशा देखकर लाइक कमेंट्स करते हैं, मुझे मोटिवेशन देते हैं। और जो मेरे गुजरात, कच्छ, किरण, भुज और नोएडा आदि से जो यूट्यूबर्स या जो साथी मेरे यहाँ पर आए थे, उनसे मुलाकात का सौभाग्य प्राप्त हुआ और इस वीडियो के माध्यम से मेरी आवाज़ उन तक भी पहुँचेगी। सभी अग्रजों को, सभी बड़े भाई और छोटे युवाओं को, छोटे भाइयों को मेरी तरफ से सादर प्रणाम। आप जब भी इस वीडियो को अपने मोबाइल पर मेरे यूट्यूब चैनल ऊखीमठ वैली के माध्यम से देखेंगे तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो को आप अपने क्षेत्र में शेयर करेंगे। और क्योंकि मैं स्थानीय निवासी हूं, तो आप मुझे प्रोत्साहन देने के लिए, मुझे मोटिवेशन देने के लिए मेरा वीडियो सारी जगह शेयर करेंगे, जिससे मुझे बाहर के लोग भी देख पाएंगे। और एक चीज़ का थोड़ा सा मुझे भी दुख है कि मेरे पास इक्विपमेंट, साधन इतने अच्छे नहीं हैं कि आपको वीडियो बिल्कुल क्लियर स्पष्ट दिखा सकूं। लेकिन फिर भी मेरा प्रयास है कि जो भी मेरे पास संसाधन हैं उनके माध्यम से मैं आपको अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूं, करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। बाहर के दर्शकों से मेरा ये भी अनुरोध रहेगा कि मुझे सहयोग देने के लिए आप मेरा वीडियो अपने रिश्तेदारों, अपने फ्रेंड्स में शेयर करेंगे। और भगवान ओंकारेश्वर, भगवान मध्यमेश्वर ने चाहा तो आप सभी साथियों से कभी दोबारा मुलाकात का सौभाग्य प्राप्त होगा। प्रभु मध्यमेश्वर भगवान और केदारनाथ से यही प्रार्थना है कि फिर से आपकी मेरी मुलाकात हो मेरे चैनल के माध्यम से। यदि आप छोटे हैं तो आपके लिए नमस्कार और बड़े हैं तो आपके लिए भी मेरा अभिवादन। और ये हमारे मुख्य पुजारी, आपने कुछ देर पहले देखा, ये मंत्रोच्चारण के साथ भगवान की डोली को पूजा अर्चना कर रहे हैं और इस धार्मिक आयोजन, धार्मिक कार्य में सहयोग दे रहे हैं। इनके लिए भी मेरा चरणबद्ध प्रणाम। जो भगवान मध्यमेश्वर और केदारनाथ की पूजा करते हैं, यह सौभाग्य उनको प्राप्त है। और इनके माध्यम से मैं सभी दर्शकों को ये संदेश देना चाहता हूँ, इस प्रकार की सांस्कृतिक परंपराओं, इस प्रकार की सांस्कृतिक धरोहरों को हमेशा सहेजने का कार्य करें, ताकि हमारी ये परंपरा निरंतर चिरंतन चलती रहें। इसी के साथ व्यूअर्स, आपको अब आगे की ओर का वर्णन मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ। अब ये परिक्रमा अंतिम चरण की ओर है। लगभग 4 परिक्रमाएं पूरी हो चुकी हैं, आखिरी एक परिक्रमा बची है। जैसे मैंने व्यूअर्स आपको पहले बताया, यह परिक्रमा 3, 5, 7, 9 आदि के क्रम में होती हैं। और यह प्रक्रम, यह बातें, इस प्रकार के जो फैक्ट, तथ्य हैं, वो कई वर्षों से चलते आ रहे हैं। और इन सभी गणों जो इनके बाण, भगवान के अस्त्र बाण लेकर चल रहे हैं, इनको भी मेरा सादर प्रणाम। अगर ये इस वीडियो के माध्यम से अपने को देख पा रहे हों या मेरा ब्लॉग देख पा रहे हों, मेरा चैनल ऊखीमठ वैली देख पा रहे हों, तो इनके लिए भी मेरा सादर प्रणाम। और ये सामने पर आप देख सकते हैं, शिव का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। ये हमारे महात्मा साधु
इस अवसर पर अपने को भाव विभोर होकर डमरू बजाने का कार्य कर रहे हैं। और इनकी आत्मीयता देखिए, ये भगवान शिव के परम भक्त माने जाते हैं। ये किस तरीके से इस आयोजन को भव्य बना रहे हैं। और अब डोली अपने अंतिम चरण की ओर है, यानी कि अंतिम परिक्रमा ये करने वाली हैं। और अब इसके बाद डोली जिन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ी थी उन्हीं सीढ़ियों से नीचे उतरेगी और अपने विश्राम स्थल की ओर कुछ ही देर में अंदर प्रविष्ट करके इसको पूजा अर्चना के बाद फिर शाम को भोग लगाया जाएगा। और आप व्यूअर्स देखिए, ये पूरा कुटा परिसर है और ये हमारे ढोल वादक हैं जो भगवान की आराधना करके ढोल बजाकर पूरे मंदिर में अपनी सुमधुर ढोल की आवाज़ से शोभायमान करते हैं। और इस टोली पर मेरे बड़े भाई भी अभी कंधा लगाए थे। अभी उन्होंने डोली को नीचे की ओर नीचे की ओर लाना शुरू कर दिया। और इसमें कई हमारे गांव के युवा भी हैं जो हमेशा पल पल सहयोग करते हैं। और कई लोग यहाँ पर मेरे सब्सक्राइबर भी हैं जो मेरी वीडियो को हमेशा देखते हैं। और ये हमारे वेद पाठी सारे लोग इस टोली को कंधा देकर इसकी परिक्रमा में सहयोग कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी व्यूअर्स को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप इस प्रकार की वीडियो पूरा देखते हैं, इसी प्रकार से देखते रहें। और ये हमारे यहाँ की जो सभ्यता है, हमारे यहाँ के जो भव्य कार्यक्रम होते हैं उसे पूरे हिंदुस्तान में दिखाने की कोशिश करें। और व्यूअर्स, आपने मेरी पूरी वीडियो बड़ी तन्मयता से देखी होगी। मुझे हमेशा यही उम्मीद रहती है आप व्यूअर्स देखते भी हैं। और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें और भगवान ओंकारेश्वर और केदारनाथ की कृपा आप पर बनी रही। इसी प्रकार आप मुझे अपना सहयोग व आशीर्वाद प्रदान करें। इसी के साथ उखीमठ वैली चैनल की तरफ से ओम आपका अभिवादन करता है। और अब ले चलते हैं आपको अंतिम चरण की ओर। और व्यूअर्स, इसी आशा के साथ कि आप पूरी वीडियो देखेंगे और पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, इसी संदर्भ में उखीमठ वैली चैनल आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता है। और व्यूअर्स, मैं अपने ब्लॉग की समाप्ति इस भव्य मंदिर के दर्शन कराकर करने वाला हूं। और आपके सहयोग और प्यार और स्नेह के लिए हमेशा मेरा प्रणाम और आप लोगों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये छोटा भावुक बच्चा भी भगवान के दर्शन करने आया है। और इसी के साथ डोली का आगमन समाप्त हुआ। डोली अपने अंदर गंतव्य स्थल पर जा चुकी है और भक्तजन प्रसाद फूल माला लेकर सब अपने अपने घरों की ओर लौटेंगे। इसी आशा के साथ अगला कार्यक्रम, अगला ब्लॉग मैं फिर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। इसी आशा के साथ अब आपसे विदा लेता हूं। सभी व्यूअर्सों को एक बार फिर धन्यवाद देना चाहता हूं जो मुझे हमेशा अपना स्नेह देते हैं। और जो नहीं भी देते हैं उनसे यह आशा है कि अपनी कृपा मुझ पर बनाकर रखें ताकि मैं अपने को हर प्रकार के कार्यक्रम उखीमठ वैली के माध्यम से दिखा सकूं। इसी के साथ व्यूअर्स, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।